रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है। आलमगीर आलम ने राजभवन को अपना इस्तीफा भेज दिया है। ईडी दफ्तर में आलमगीर आलम से पूछताछ जारी है। 6 दिनों की रिमांड पर ईडी ने उसे लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। बताते चले कि आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा आज भेज दिया है राजभवन को और इसी के साथ साथ ईडी दफ्तर में आलमगीर आलम से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। 6 दिनों की रिमांड पर है आलमगीर आलम और उनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये बड़ी खबर है, आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा राजभवन को भेज दिया है। जानना चाहेंगे इस्तीफा उनका कितने बजे हुआ और अब क्या लगता है कि झारखंड में किस तरह का सियासी तूफान खड़ा हुआ इनके इस्तीफे के बाद, और इनके जगह अब मंत्री किन्हें बनाया जा सकता है या फिर अभी फिलहाल ये मंत्री पद खाली ही रहेगा? बिल्कुल, अभी किसी को मंत्री बनाना इस पे तो अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अभी सब फिलहाल 1 घंटे पहले आलमगीर आलम ने इस्तीफा तो सुबह ही लिख दिया था, लेकिन राजभवन उनका इस्तीफा नहीं पहुंचा था। और अभी से तकरीबन 1 घंटे पहले राजभवन उनका इस्तीफा पहुंच गया, जहां उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो झारखंड में अब कह लें एक मंत्री पद और खाली हो गया। हालांकि पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था जब उनकी ईडी द्वारा गिरफ्तारी की जा रही थी। उसके बाद जब मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भी ले लिया गया, तो उन्होंने आज राजभवन अपना इस्तीफा भिजवा दिया। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड में अभी भूचाल सा आया हुआ है कि इनके जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो पहले ही से सलाखों के पीछे हैं। और अब क्योंकि ये सबसे बड़ा मामला है, एक पहले मुख्यमंत्री जेल के अंदर जाते हैं, उसके बाद अब मंत्री, और ये काफी पावरफुल मंत्री थे आलमगीर आलम, इनकी काफी साख थी इस सरकार में और इनको विभाग भी अच्छे मिले हुए थे। तो उसके बाद अब इन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। हालांकि हमारे कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुआ कि अब इनके जो विभाग हैं वो कैसे मैनेज होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पे कोई विचार नहीं किया गया है, इस पे पार्टी आलाकमान विचार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और गठबंधन सरकार की भी मुश्किल बढ़ती जा रही है और सरकार भी घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी केवल मंत्री आलमगीर आलम ही नहीं राकेश, कई सफेद पोश भी ईडी के लपेटे में आ सकते हैं, ईडी सूत्रों के अगर माने तो, और 1-2 मंत्री विधायक भी लपेटे में आ सकते हैं। तो अब सभी के बीच में ये डर है कि कहीं अब अगला नंबर उनका ना हो, क्योंकि ईडी जिस तरीके से झारखंड में घुसी और जिस तरीके से अपनी जांच को तेज कर दी है, कहीं ना कहीं सभी की परेशानियां इन दिनों बढ़ गई है। जी राकेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के हमारे साथ सहयोगी सदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सदीप, मंत्री आलमगीर आलम जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, पूछताछ का सिलसिला ईडी की तरफ से लगातार जारी, जाना चाहेंगे क्या पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से भी पूछताछ चल रही है और क्या लगता है इस पूछताछ में कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं और क्या लगता है कहां से इनके तार जुड़े हो सकते हैं और किन किन सफेद पोश की गिरफ्तारी हो सकती है? किस तरह का जो बड़ा इशारा है वो होता नजर आ रहा है आलमगीर आलम के गिरफ्तारी के बाद? संदीप जी, फिलहाल यदि बात करें तो ईडी ने 6 दिन की रिमांड पर जो आलमगीर आलम हैं उनको लेके ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि कल उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया था और कल की रात कह सकते हैं आलमगीर आलम की जो होटवार जेल में ही गुजरी थी। और आज सुबह 10:15 बजे के करीब ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम को लेने के लिए होटवार जेल गए थे और लगभग 12:30 से 1:45 के बीच में उनको ईडी दफ्तर लाया जाता है। और फिलहाल यदि बात करें तो ईडी के इसी क्षेत्रीय दफ्तर में आलमगीर आलम मौजूद हैं और 6 दिन की जो रिमांड मिली है तो 6 दिनों तक अब आलमगीर आलम इसी ईडी के क्षेत्रीय दफ्तर में ही रहेंगे। जो पूछताछ है ईडी के अधिकारियों के द्वारा इसी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी। हालांकि आलमगीर के अलावे उनके जो पीएस है संजीव लाल, वे भी इस ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और जो जहांगीर आलम जिनके यहाँ से पैसों का पहाड़ कह सकते हैं
बरामद हुई थी वो भी ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं, क्योंकि ईडी उनसे भी 5 दिनों की रिमांड लेके पूछताछ कर रही है और उनके रिमांड की अवधि कल समाप्त होगी। तो कल संजीव लाल और जहांगीर आलम को दोनों को कोर्ट में फिर से प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद ईडी फिर से रिमांड की मांग कर सकती है ताकि आगे की पूछताछ हो सके। हालांकि आज की यदि बात करें तो अब आलमगीर आलम से भी पूछताछ हो रही है इसी ईडी दफ्तर में और 6 दिनों तक ईडी के सवालों का जवाब आलमगीर आलम को देना होगा। और जो पैसे बरामद हुए हैं जहांगीर आलम के आवास से, उन पैसों की पूरी लिस्ट कर सकते हैं, कहां से वो पैसे आए और वहां से कहां तक पैसे पहुंचाए गए, इन सभी की जानकारी ईडी लेगी। और कहीं ना कहीं संजीव लाल और जहांगीर आलम से पहले से ही पूछताछ हो रही है। अब तक लगभग बात की जाए तो 2 बार रिमांड पर लेके उनसे पूछताछ हो चुकी है और अब भी उनसे पूछताछ इसी ईडी के क्षेत्रीय दफ्तर में चल रही है। तो अब देखना होगा आलमगीर आलम को कितने सवालों का जवाब इन 6 दिनों में देना होगा और कितने तथ्य और ईडी आलमगीर आलम से निकाल पाती है। हालांकि यदि इस पूरे कैश कांड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं संजीव लाल जो उनके पीएस थे और जहांगीर आलम जिनके आवाज से बिल्कुल संदीप, देखना होगा कि अब आलमगीर आलम से पूछताछ के बाद और कितने बड़े खुलासे होते। फिलहाल बहुत शुक्रिया।